हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ये आज की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ही ग्रेट है, वो है यूपीएससी पेट एग्जाम 2025। जी हाँ, आप सबके बीच में एक बहुत ही बेहतरीन सा सुनहरा मौका है, जो कि इसकी बहुत ही बेहतरीन सी यहाँ पे वैकेंसी आपकी आई है। और डियर फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में, और आपको इसमें क्या है, इसमें जो है आपका हिंदी भी सब्जेक्ट्स है ना, जो इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है एंड यहाँ पे जीके का पूरा पोर्शन है, वो भी मैं आपको कंप्लीट तैयारी कराऊंगी। देन यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सा है वो रहता है आपका हिंदी। और हिंदी में आपके क्या है, इसमें गद्य और पद और आपका ग्रामर है। तो ग्रामर से 5 क्वेश्चन आते हैं, गद्य और पद से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटली 15 क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हिंदी से जो है, ठीक है, पेपर आएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हिंदी के 15 क्वेश्चन जो आएंगे, इसमें 10 क्वेश्चन की यहाँ पे आपकी जो है गद्य या पद, या फिर 2 गद्य भी आ सकते हैं, गद्यांश भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको गद्यांश की तैयारी कराऊंगी। जी हाँ, गद्यांश में पद्यांश की तैयारी मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कराऊंगी, और साथ ही साथ में ग्रामर की भी। तो बस आपको मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना है, और फिर देखना आप कि आपको कितना बेहतर यहाँ से मिलता है और कितना बेहतर आप हिंदी में कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हिंदी गद्यांश में व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करे 2 मिनट में सॉल्व। और हाँ देखो, ओनली आपका जो एक गद्यांश है, एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में 2 गद्यांश भी पूछे जाते हैं आपके। फिर गद्य या पद भी पूछा जाता है, या फिर 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको उस गद्य को पढ़ के देने होते हैं। ओके, सो यहीं पे आज हम करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 1 है, और बाय शिवानी सिंह मेरे द्वारा ही कंटिन्यू सेशन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने बेहतरीन से गद्यांश की तरफ, और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, जिससे कि मैं बिल्कुल अपने अर्थों में बताऊंगी। पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि एकदम बढ़िया, ठीक है, हैप्पी हो जाएगा। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पे देखो 1 से 5 तक के उत्तर फिर आपको ये यहाँ पे जो गद्यांश दिया हुआ है इसे पढ़कर ही देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अख प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया, और वे नितांत सफल सिद्ध भी हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, और प्रेम से प्रेम की वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है, जबकि वहाँ पूरे शांति और सुख रहा हो और उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य किए जाते हो। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो ये जो आज का हमारा यहाँ पे गद्य है, गद्यांश है, एक्चुअली ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या यहाँ पे बातें कह रहा है आपके, ये भाई कह रहा है, इसमें गांधी जी की बात हुई है, धरातल से युद्ध तक की। ओके, विभीषिका को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी, देखो गांधी जी की यहाँ पे बात हुई है। गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अख प्रदान किया है। भाई इसमें बात यहाँ की गई, गांधी जी क्या कहते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। मानो कि एक विद्यालय है, उस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, और भाई क्या होता है, 1-2 बच्चों में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो अगर दोनों ही बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पर जो है गंभीर वातावरण बनेगा लड़ाई झगड़े का। लेकिन अगर उसमें से एक बच्चा लड़ाई कर रहा है और दूसरा बच्चा शांत रहे, बिल्कुल यहाँ पे शांत माहौल से उससे प्यार से बात करे, तो लड़ाई शांत हो सकती है। यही चीज़ कह रहे हैं कि विश्व है, या फिर हमारा भारत है, फिर पूरा विश्व, जितने भी देश है, अगर आपस में आप लोग ऐसे लड़ोगे तो भाई क्या है, कुछ नहीं है, मरोगे, कुछ नहीं, और क्या है, मरना ही है बस, और क्या, या आप मरोगे या फिर हम मरेंगे, यही तो है। लेकिन भैया इसे आप त्यागो, और यहाँ पे हिंसा को त्याग के अहिंसा, और भाई यहाँ पे घृणा को त्याग के प्रेम का मार्ग चुनो, यही कहा है गांधी जी ने, और यही कह रहे हैं। ओके, और फिर कहा है हिंसा से हिंसा बढ़ते, घृणा यही बात देखो, हिंसा से हिंसा, मानो कि आपस में 2 बनते हैं और लड़ाई बढ़िया एकदम
बहुत ही बेस्ट तरीके से अच्छे से लड़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर थोड़ा और उन्हें थोड़ा और चढ़ा देना कि और हाँ और करो, इसलिए कहा वो कहा, तो भैया वो ना या तो भाई ये ही मरेगा या फिर मैं मरूंगा, ऐसा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि घृणा से घृणा बढ़ती है और यहाँ पे भैया आपके हिंसा से हिंसा बढ़ती है ना। और हिंसा से हिंसा कैसे बढ़ेगी, देखो घृणा से घृणा ऐसे बढ़ेगी कि जैसे मैंने भी आपका एग्जांपल दिया। और हिंसा से हिंसा कैसे बढ़ेगी विद, जैसे कि यहाँ पे अगर दो व्यक्ति आपस में लड़ भी रहे हैं और उसमें से एक व्यक्ति अगर शांत हो जाता है और शांत होकर के उसे प्यार से समझाता है, गले लगता है कि चलो भैया मेरी ही गलती है, मैंने माफ़ी मांगी, जो भी हुआ छोड़ो, तो आप जो है अहिंसा को त्याग कर हिंसा भी आपके अंदर जागृत हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है। शांति के अभाव शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य किए जाते हो, भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही। अब देखो आपका जो है कुछ चीज़ें हमारे देश में अगर नहीं है तो हम दूसरे देश से उसे निर्यात करते हैं, ओके, करते हैं कि नहीं करते हैं, और भाई हम अपने देश से भी आयात करते हैं। तो यही चीज़ है डियर फ्रेंड्स कि अगर भी हम आपस में सभी देश के साथ में बिल्कुल शांतिपूर्वक से रहेंगे तो हम व्यापार भी कर सकते हैं और सुखी संपन्न अपना जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। और अगर हम आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे कि उसे बम से उड़ा दो, उसे परमाणु बम से, उसे मिसाइल से उड़ा दो, ये कर दो वो कर दो, तो भैया ना तो आप ही शांति से जी पाओगे, नहीं आप उन्हें जीने दोगे। तो इसमें कुछ नहीं रखा है, जीना है तो यहाँ पे बिल्कुल प्रेम भाव और अच्छे से बढ़िया व्याकुल होकर आप जीवन को व्यतीत कीजिए। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। और अब हम करते हैं इसके बेहतरीन से एमसीक्यू। और अब आपको यहाँ पे एमसीक्यू करने हैं और इनके आंसर देने हैं कि राइट क्या है। चलिए, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। देखो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है ये हमें बताना है। तो भैया विश्व में शांति क्या इसलिए आवश्यक है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। ओके, चलो देखते हैं। या फिर व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए सबसे बेस्ट जो होगा वो बताना है विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। या फिर उत्तमोत्तर रचनात्मक कार्य के लिए, जी सबसे बेस्ट है मानव जाति के विकास के लिए, सबसे बेस्ट यहाँ पर है। देखो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, मानव जाति के विकास के लिए। वहीं विद एग्जाम्पल, जैसे कि दो बच्चे हैं और भाई स्कूल्स में जाते हैं काफ़ी, ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। और जब यहाँ पे जो है ये जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और आपस में अगर ये लड़ाई करेंगे है, आपस में क्या कर रहे हैं, अगर ये लड़ाई कर रहे हैं तो क्या है कि इसमें से एक बच्चा जो है यहाँ पे शांत रहता है, शांत स्वभाव का है, और उसे पता है कि हाँ मुझे कैसे यहाँ पे जो है इस लड़ाई को कम करना है। ठीक है, और भाई अगर यह बंदा ज़्यादा ही हावी हो रहा है लड़ाई के ऊपर तो हम उसे कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अहिंसा से हम उसे हिंसा की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो वही चीज़ दी है। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, वही है सबसे मेन जो रीज़न है वो है मानव जाति के विकास के लिए भाई। ठीक है, सो यहाँ पे बेस्ट हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए राइट होगा। नेक्स्ट, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है, हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, या फिर आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। देखो विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है भाई। तो अगर आपको विश्व की शांति चाहिए तो उसकी स्थापना के लिए सबसे ज़्यादा देखो हिंसा और भय। आप हिंसा कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, दूसरों को आप जो है गालियाँ दे रहे हैं, उसे जो है उसके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है, ये तो नहीं होना चाहिए, एज इट रॉन्ग है। या फिर आत्मीयता और समीपता, नो। परिश्रम और ज्ञान, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या, हाँ विश्व में शांति तभी हो सकती है जब हम हिंसा को त्याग कर अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और हम घृणा को त्याग कर प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अगर भाई हम आपस में किसी से घृणा करते भी हैं, आज के टाइम में तो ऐसा है दोस्त दोस्त घृणा करता है ना, भले ही कितना भी प्यारा पक्का दोस्त क्यों ना हो, लेकिन मन में उसके यही चीज़ें हैं, क्या है कि बस ये मुझसे पहले जॉब ना ले ले। ओके, है कि नहीं। तुम देखो खुद, तुम्हारे जो दोस्त है भले ही तुम्हें चॉकलेट वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह बर्गर वगैरह खिलाते होंगे, लेकिन उनके मन में ये है कि यूपीएसएससी का एग्ज़ाम इसका निकले ना निकले लेकिन मेरा ज़रूर निकलना चाहिए, समझे। तो अहिंसा और प्रेम के मार्ग को चुनो तो भैया आप बिल्कुल स्वस्थ यहाँ पे एकदम शांतपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। नेक्स्ट, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है।
सत्य पालन द्वारा, मौन पालन के, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। तो कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। वहीं की अभी दो व्यक्ति जो कि आपस में बहुत लड़ाई कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हाँ तुमने जो है मेरे पैसे लिए थे और आपने मेरे पैसे अब तक नहीं दिए हैं, कब दोगे मेरे पैसे, तुम लेते क्यों हो जब पैसे नहीं देते हो। हाँ दूसरा बंदा भी कह रहे हैं हाँ भाई दे देंगे, कहीं भागे थोड़ा ना जा रहे हो तुम्हारे पैसे लेके। ऐसे ही दोनों में बढ़िया। लेकिन जब जो है बढ़िया कठोर से कठोर हृदय, फिर उन्हें कोमल कैसे बनाया। तो भैया दोनों आपस में बढ़िया ठीक है लड़ रहे हैं। अगर एक बंदा ये सोचे कि चलो भैया लड़ाई ख़त्म करो और थोड़ा प्यार से बात करो और इन्हें समझाओ कि भैया हमने जो है पैसे अगर यहाँ पे लिए थे तो या फिर दिए थे तो यहाँ पे हम ठीक है इस टाइम तक आपका ये पैसा दे देंगे, है ना। तो भाई लड़ाई ना करो, हो जाएगा सब, ओके शांत रहो, चलो गले मिलो। तो वहाँ पे कितना भी कठोर से कठोर हृदय क्यों ना हो तो भाई कोमल बन ही जाएगा अगर आप इस तरह से। तो क्या है, आपको हिंसा का मार्ग त्याग कर अहिंसा का मार्ग चुनना हो। ये नहीं कि आप कहें कि हाँ लाठी लाओ, आप कहें तलवार लाओ, तो फिर नहीं भाई। आज के टाइम में तो ऐसा ही होता है, कौन हार मानता है। सब ये सोचते हैं कि मेरी बेइज्जती न हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए भाई, है ना। जहाँ पर लड़ाई का माहौल होता है उसे थोड़ा कम कीजिए, इसमें भलाई होती है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है धन और चैभव, धन और सम्मान, अध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। सो किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखो, किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश के लिए देखो, देश उन्नति कब करेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। देश उन्नति कब करेगा, जब धन संपत्ति, अब मानो कि देश में पूरी बढ़िया धन संपत्ति है, लेकिन देश में जो नागरिक रहते हैं बिल्कुल क्या है, बहुत ही कह सकते हैं ना, बहुत ही काफ़ी बेकार टाइप्स के हैं, है ना, इस तरह के अच्छे नहीं हैं, अच्छे गुण वाले नहीं हैं, तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो देखो सबसे बेस्ट है, अगर किसी भी राष्ट्रीय स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व यहाँ पर क्या होंगे, सबसे बेस्ट है देश में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए और एक रचनात्मक कार्य, सभी मिलजुल कर कार्य करते रहने चाहिए। और साथ ही साथ में शांति, प्रेम भाव, यही कि भैया देखो वैसे भी आज के टाइम में अगर बात करें जो है हमारे भारत में कितनी जो है जातियाँ हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई, तो आपस में मुस्लिम हिंदू से लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहे हैं, सिख ईसाई ऐसे आपस में लड़ रहे हैं, तो भैया इनसे कुछ नहीं होगा, है ना। ईश्वर ने जितने दिन तक आपको जीने का टाइम दिया है तो तसल्ली से जी लो, ना दूसरों को मारो ना खुद मरो भाई, ठीक है। आराम से शांतिपूर्वक रहो और अपने देश में अगर जितनी आप शांति बना के रहेंगे उतना ही आपका जो देश है वह डेवलप करेगा, उसका विकास अच्छा होगा। सुखी से रहो, आपकी फैमिली भी सुखी से रहेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 5 क्वेश्चन है, ये लास्ट है गद्यांश का, फिर हम ग्रामर के क्वेश्चन करेंगे। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द हम उसे कहते हैं, देखो जैसा आपका नाम है, देखो नितांत शब्द का हमें उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है। भली भांति है, बिल्कुल है, विविधता है, निम्न है, नितांत। तो पर्यायवाची शब्द वह होता है जैसे कि हम अपना ही अगर बताएं अपने बारे में, देखो मैं हूँ तो भैया मेरा नाम शिवानी है, तो घर पे भी कुछ और नाम है। जैसा आप है, आपका नाम क्या है, मानो आपका नाम राहुल है तो घर पे आपको क्या बुलाते हैं, है ना। और भाई यहाँ पे बहुत सारे नाम होते हैं कि हमारा नाम एक सिक्योर की स्कूल का तो ये है कि हाँ भाई यहाँ पे मीना, और घर पे हमें क्या कहते हैं, ओ मीन्स गुड़िया, रानी, इस तरह से, है ना। अगर कोई हेल्दी साइज को कहते हैं वो कि मोटा, मोटे किधर जा रहे हो, है ना, इस तरह से, है ना, निकनेम कहते हैं जैसे। तो भाई यही होता है पर्यायवाची, जो एक शब्द के बहुत सारे शब्द हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। पर्यायवाची शब्द का मीन्स ये होता है कि जहाँ पे एक शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं। चलो वो तो हमारा निकनेम हुआ कि अब शिवानी है तो दूसरा नाम हमने वो रख दिया, है ना, लेकिन मैं हूँ तो मैं ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का मतलब वह होता है जो एक शब्द है उसके बहुत सारे शब्द होते हैं, है ना, एक शब्द के ही बहुत सारे शब्द होते हैं। तो नितांत शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है, बिल्कुल है, नितांत, बिल्कुल, राइट, एक्यूरेट, ओके। चलिए तो बताइए यहाँ पे आपको कैसे लग रहे हैं ये सारे MCQ। आई होप बेस्ट अच्छे तो लगे होंगे ना। तो भैया यहाँ पे नितांत शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द हमें बताना था, तो यहाँ पे राइट आंसर्स होगा बिल्कुल। नेक्स्ट, एकल का विलोम शब्द क्या है। अब यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। एकल का विलोम शब्द क्या है, बहुल है, पर्याप्त है, उपयुक्त है, अकेला। तो विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा।
अपोजिट। देखो अभी तो हमने पर्यायवाची शब्दों की बात की। देन पर्यायवाची शब्द हमारे वे शब्द होते हैं जिस एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन विलोम शब्द वह होता है उसका अपोजिट उल्टा। अगर कोई काला है तो उसका उल्टा गोरा है, कोई पतला है तो उसका उल्टा मोटा है, कोई छोटा है तो उसका उल्टा लंबा है। ओके, ये है यहाँ पे। कोई सुंदर है तो यहाँ पर कह दे कि देखो भैया ये कैसा है, बिल्कुल, है ना। तो इस माध्यम से उसका अपोजिट हमें बताना है। क्लियर है। तो एकल का विलोम शब्द, जैसे यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन का विलोम शब्द क्या होगा, बहुवचन। ऐसे ही एकल मतलब एक, तो एकल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। अब अगर पर्याप्त के विलोम शब्द की बात करें, इसका उल्टा है पर्याप्त है तो भैया अपर्याप्त हो जाएगा, है ना। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे पर्याप्त है तो उसका क्या होगा, अपर्याप्त हो जाएगा इस तरह से। उपयुक्त है तो क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से एकल है, अकेला है तो दुकेला हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से एकल शब्द का विलोम शब्द बताना था, जो कि क्या है यहाँ पे, बहुल है। आगे बढ़ो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन ही आते हैं आपके। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तिरस्कार है, व्यथा है, अहंकार है, स्वाभिमान है। तो अगर हम दर्प के पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची वही जिसके बहुत सारे शब्द होते हैं, अर्थ होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, पर्यायवाची कौन सा है यहाँ पे बताना है, दर्प का। सो सही आंसर होगा क्या यहाँ पे, अहंकार। क्या है, अहंकार है। और इसमें जो तिरस्कार है, घमंड, घृणा, इसका ये है यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। मर्मांतक है, मनोहर है, मदमस्त है, मदमयी है। तो मन को हरने वाला वाक्य के लिए, तो भाई मन को हरने वाला, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि मन को मोह लेते हैं, मन को हर लेते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मनोहर। क्या कहेंगे उसको, हम मनोहर कहेंगे। कुछ होता है ना, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि भैया हमारे मन को मोह लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बड़ा ही दुख देते हैं, उसे कहते हैं मर्मांतक। उसे जो हमें बड़ा ही दुख देते हैं उसे क्या कहते हैं, मर्मांतक कहते हैं। और जो हमारे मन को हरने वाला होता है ना, वो जो हमें भाई अच्छे लगते हैं उसे हम मनोहर कहते हैं। क्लियर है। और मदमस्त, जैसे भाई किसी ने यहाँ पे स्मोकिंग की हुई है, मस्ती में झूम रहा है, ठीक है, ये वो है मदमस्त, अपनी लाइफ में मस्त है। चलो, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? दोहों की रचना करना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। गागर में सागर भरने का यहाँ पे मीनिंग है थोड़े में बहुत कहना। देखो थोड़ी बात, लेकिन थोड़ी बात में बहुत कुछ कहना। मानो कभी ऐसा है कि आपका किसी के साथ में झगड़ा हुआ है, तो आप उसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो झगड़ा होता है कभी बहुत करीब से हो जाता है कि हम उसे कुछ गलत शब्द कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बिल्कुल छोटी सी बात में उसे वो शब्द कह देते हैं जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे बात करें थोड़े में बहुत कुछ कहना, यानी कि जो हमारे मन में था ना भड़ास, वो हमने निकाल दी, ठीक है, कह दिया उसे जो कहना था। ओके, तो थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर भरने का वही यहाँ पे अर्थ होता है। अच्छा, शुद्ध वर्तनी का चयन, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। सो बेस्ट थिंग यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला। तो देखो महत्वाकांक्षा नहीं होगा शुद्ध, ये व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। और महत्वाकांक्षा भी नहीं होगा, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। या फिर महत्वाकांक्षा भी नहीं होगा, ये भी व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। लेकिन हाँ महत्वाकांक्षा, देखो यहाँ पे महत्वाकांक्षा, हाँ ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। और जो ये शुद्ध शब्द होते हैं ना, आप ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इनमें ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर आपका एक नंबर क्या हो जाता है, कट हो जाता है। और वहीं कि जब हमारे एक नंबर कट होता है तब हम मेरिट में भी एक नंबर से पीछे रहते हैं। तो क्लियर है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। तो यहाँ पे महत्वाकांक्षा इस तरह से बनता है, यह बिल्कुल हमारा राइट है। ओके, सो यहाँ पे हमारे हिंदी के क्वेश्चन फिनिश हुए।
सो आगे आगे हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाएंगे, अभी स्टार्टिंग है, सो इस वजह से थोड़ा यहाँ पे कम स्पीड है एंड थोड़ा कम भी है। सो डियर फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लगे कंटिन्यू, अगर आपको क्लास चाहिए गद्यांश पद्यांश की और इसी तरह से ग्रामर की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ एक और पॉइंट है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो व्हाट्सएप नंबर ये है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी। वहाँ पे आपको ये सारी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ। क्योंकि क्या होता है, क्लास आप 1-2 बार वॉच करते हैं ओनली कंसेप्ट समझने के लिए, देन वहाँ से आप प्रैक्टिस करते हैं। अब जब भाई इसका एग्ज़ाम होगा UPSSC का यहाँ पे, ओके, तो तब आप क्या करेंगे, तब जो भी आपके पास में PDF है फटाफट उससे रिवीजन करेंगे, ओके। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।